भारतीय कला का इतिहास कक्षा 12वीं। तो आज हम छापा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। एक समय था जब हम किसी कलात्मक कार्य की प्रतिलिपि या नकल नहीं बना पाते थे। ठप्पा विधि प्राचीन काल से ही सिक्के व मोहरें बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी, किंतु इस तरह के कार्य ललित कला में शामिल नहीं किए जाते थे। हालांकि छापा चित्रकला का नवीन विकसित रूप है जो रेखाओं पर आधारित है। यह रेखाएं किसी मजबूत चिकनी सतह, लकड़ी, धातु, कठोर कागज या अन्य पदार्थ से बनी हो सकती है, पर मनचाहे आकार व रूप में उकेरी जाती है। फिर छाप बनाने वाली विधि से कागज, कपड़ा अथवा अन्य किसी सतह पर उसकी छाप लेकर छापा चित्र तैयार किया जाता था। तो साधारण से शब्दों में अगर हम कहें छापा चित्र किसे कहते हैं, तो किसी भी तकनीक या मशीन का इस्तेमाल करके किसी भी आकृति या शब्द को हम किसी सतह या कागज़ पर छापते हैं, उसको हम छापा चित्र कहते हैं। यह विधि तभी महत्वपूर्ण है जब हमें किसी छाप की एक से अधिक प्रतियों की आवश्यकता होती है। आवश्यक प्रतियां प्राप्त करने के बाद उस मूल प्रति को नष्ट कर दिया जाता है। किसी कलात्मक कार्य, सुलेखन कार्य या अन्य कृति की सामान्यतः कागज पर छाप लेना एक तरह की यांत्रिक विधि है। सबसे पहले किसी कलाकार द्वारा एक कठोर चिकनी सतह पर रेखाओं का मनचाहे आकार में जाल बनाया जाता है, जिसे ब्लॉक, स्क्रीन या नेगेटिव कहा जाता है। तो हम छापा चित्र का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे एक से अधिक उसी चित्र की आवश्यकता होती है, तभी हम छापा चित्र का इस्तेमाल करते हैं। यह किसी चित्र की मूल प्रति होती है, उसके बाद कागज़ या अन्य किसी सतह पर एक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा छाप ली जाती है। रेखाओं को उकेरने, जाल बनाने के लिए कलाकार तांबा, जिंक या पॉलीमर प्लेट का प्रयोग करते हैं। लिथोग्राफी के लिए पत्थर, एल्युमिनियम या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। वुड कट के लिए लकड़ी पर रेखाओं द्वारा चित्र उकेरा जाता है। लिनो कट के लिए लिनोनियम का प्रयोग किया जाता है तथा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सिल्क या सिंथेटिक कपड़े का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं छापा चित्र के प्रकार के बारे में। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उभार सतह उत्कीर्णन, रिलीफ मेथड। इसमें आप वुड प्रिंटिंग और लिनो कट के बारे में पढ़ोगे। दूसरा है अंतः सतह उत्कीर्णन, इंटेग्लियो मेथड। इसमें तांबा, जिंक, स्टील प्लेट के बारे में पढ़ोगे। तीसरा है समतल सतह उत्कीर्णन, प्लेनोग्राफी मेथड, जिसमें आप लिथोग्राफी, शिला चित्रण के बारे में पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं उभार सतह उत्कीर्णन, ये क्या है? तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो जब हम ऊपरी सतह को छापते हैं तो उसे हम उभार सतह उत्कीर्णन या फिर रिलीफ मेथड कहते हैं। और अगर हम साधारण सा इसका परिभाषा दें तो किसी भी लकड़ी या लिनो की सतह पर हम कोई चित्र बनाते हैं। लिनो क्या है? लिनो एक तरह का रबड़ होता है, उसके ऊपर हम कोई सा भी डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद उसको हम कटर की सहायता से उस डिज़ाइन को काट लेते हैं और उसी डिज़ाइन को जिसको हमने काटे उसके ऊपर हम फिर इंक लगाते हैं रोलर की सहायता से। और फिर जब इंक लग जाता है तो उसके ऊपरी सतह पे हम कागज़ रखते हैं और वही चित्र कागज़ पे छाप लेते हैं। तो रिलीफ मेथड में आप लकड़ी और लिनो दोनों ही चीज़ यूज़ करते हो। रिलीफ मेथड को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है वुड प्रिंटिंग और दूसरा है लिनो कट। और वुड प्रिंटिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वुड कट और दूसरा है वुड इनग्रेविंग। तो वुड कट क्या है? इसमें सबसे पहले हम कोई सा भी ड्राइंग बनाते हैं कागज़ पे, उसके बाद इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो लकड़ी पे या फिर कागज़ पे भी बना सकते हो और फिर लकड़ी के ऊपर छाप सकते हो। और उसके बाद जब आपको लकड़ी के ऊपर मिल गया ड्राइंग तो उसको आप औजार की सहायता से उसको काटते हो, खुरच के उस डिज़ाइन को काट लेते हो। और फिर जब डिज़ाइन कट जाता है तो उसके बाद आप रोलर की सहायता से जो उसके ऊपरी सतह है उस पर आप इंक लगा देते हो। तो जो रोलर की सहायता से आपने डिज़ाइन काटे और जो ऊपरी सतह होगा उस पर जो है स्याही
लग जाएगा, और जब आप उस पर कागज़ रखोगे और उसको कस के दबाओगे तो वो जो चित्र है वो कागज़ पे छप जाएगा। तो इसको वुड कट कहते हैं। और वुड इनग्रेविंग भी लगभग सेम ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि वुड कट बिल्कुल सिंपल सा ड्राइंग में आता है, और वुड इनग्रेविंग में आप लाइट एंड शेड भी देते हो। और लाइट एंड शेड देने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमने लकड़ी पे डिज़ाइन बनाए हैं, तो जहाँ पे अगर हमें शेड देना है, लाइट देना है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा खुरचते हैं। ज़्यादा खुरचने से क्या होता है, वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे जो कलर है कम जाता है, तो उससे कलर कम छपता है। और जहाँ पे आप कम खुरचोगे तो वहाँ पे कलर ज़्यादा लगता है, तो वो शीट पे ज़्यादा छपता है, तो वहाँ पे आपको डार्क दिखेगा। तो वुड इनग्रेविंग में यही है, लाइट एंड शेड का इफ़ेक्ट देते हैं। तो अब बात करते हैं लिनो कट की। तो लिनो कट भी लगभग सेम वुड कट की तरह ही होता है। इसमें भी लिनो के ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है। लिनो एक तरह का रबड़ होता है, उस पर हम पहले डिज़ाइन को बनाते हैं, उसके बाद औजार कटर की सहायता से उस डिज़ाइन को उकेरते हैं और डिज़ाइन को काट लेते हैं। फिर उसके बाद जो डिज़ाइन बनाया हमने उस पर इंक लगाते हैं। तो जो ऊपरी सतह होता है उसके ऊपर इंक लग जाता है, और फिर हम उसी के ऊपर कोई भी पेपर रख के उसके ऊपर हम छाप लेते हैं उस डिज़ाइन को। तो इसको हम लिनो कट कहते हैं। तो अब रिलीफ मेथड के बाद आता है दूसरे नंबर पे इंटैग्लियो मेथड, जिसे हम अंतः सतह उत्कीर्णन कहते हैं। ये बिल्कुल पहले वाले से उल्टा है। हमने रिलीफ मेथड यानी कि उभार सतह उत्कीर्णन में पढ़े थे कि हम उसके ऊपरी सतह को छापते हैं, पर यहाँ पे अंतः सतह उत्कीर्णन है इंटैग्लियो मेथड। इसमें हम उसके जो अंदर का सतह होता है उसको छापते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम एक मेटल लेते हैं, जैसे तांबा हो गया, जिंक या स्टील का प्लेट हो गया। इनके प्लेट पे हम पहले पिच लगाते हैं। पिच एक तरह का अलकतरा होता है। तो पिच लगाने के बाद प्लेट को हम थोड़ा हीट करते हैं, क्योंकि अलकतरा जो है पूरी तरह बराबर प्लेट पे नहीं लगता है, तो इसलिए हम उसको हीट कर लेते हैं। और हीट करने के बाद सॉफ्ट रोलर से उसको बराबर प्लेट के ऊपर रोल करके बराबर कर देते हैं। उसके बाद हम ब्यूरिन से उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। ब्यूरिन क्या है, ब्यूरिन एक तरह का सुए की तरह होता है, जिससे आसानी से प्लेट के ऊपर खुरच के डिज़ाइन बनाया जा सकता है। तो हम डिज़ाइन बना देते हैं। जब डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम पिच को वापसी धो देते हैं, पिच को हटा देते हैं प्लेट पर से। तो जो हमने डिज़ाइन बनाए थे वो प्लेट पे छप जाता है। तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर इंक लगाते हैं रोलर की सपोर्ट से, और इंक लगाने के बाद हम ऊपर वाले सतह पर से इंक को साफ़ कर देते हैं। और जो हमने डिज़ाइन बनाए थे उसके अंदर जो है इंक चला जाता है, तो वो अंदर ही रह जाता है, ऊपर का जो इंक होता है वो साफ़ हो जाता है। तो फिर उसके ऊपर हम एक गीला कागज़ लेते हैं जिसके ऊपर हमें प्रिंट छापना होता है, उसी प्लेट के ऊपर रख देते हैं, और फिर उसके ऊपर 3-4 मजबूत कागज़ और गत्ता रख देते हैं, और फिर उसको हम छाप लेते हैं। तो इसको हम इंटैग्लियो मेथड कहते हैं। और इसी के अंदर हमारा एचिंग हो गया, एक्वा टिंट हो गया, ये सब इंटैग्लियो में ही आता है। तो अब रिलीफ मेथड और इंटैग्लियो मेथड के बाद हमारा लास्ट जो तीसरा है वो प्लेनोग्राफी मेथड आता है। इसको हिंदी में समतल सतह उत्कीर्णन कहते हैं। ये नाम से ही आप समझ सकते हो, जब हम किसी समतल सतह को छापते हैं तो उसको हम समतल सतह उत्कीर्णन या फिर प्लेनोग्राफी कहते हैं। तो इसमें हमारा एक मेन प्रोसेस आता है, वो है लिथोग्राफी। और लिथोग्राफी क्या है, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। इसमें लिथो प्लस ग्राफी है। लिथो मीन्स होता है पत्थर और ग्राफी मीन्स होता है लिखना। तो लिथोग्राफी का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें लाइमस्टोन का पत्थर लेना है और उसको घिस के उसका जो सतह है उसको बिल्कुल प्लेन कर देना है। जब प्लेन हो जाएगा तो उसके बाद हमें वैक्स की पेंसिल या फिर क्रेयॉन्स की सहायता से हमें उस पर ड्राइंग बना लेना है। और ड्राइंग को हमें उल्टा बनाना है, तभी हमें वो छपने के बाद हमें वो सीधा दिखाई देगा। और उसके बाद हमें गम अरेबिक और
टैनिक एसिड को उसी लाइमस्टोन पत्थर पे हमें लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जो हम इसके बाद इस पे हम केमिकल लगाते हैं और एचिंग करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्लीन कर देते हैं, और फिर जब हम इस लाइमस्टोन के पत्थर पे रोलर चलाते हैं इंक लगा के, तो जो इंक है सिर्फ उसी एरिया पे लगेगा जहाँ पे हमारी ड्राइंग बनी हुई है। बाकी जो नॉन इमेज एरिया है उस पे आपको इंक नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम इसको जब इंक लगा देते हैं, उसके बाद हम इसको मशीन में डाल के इसको दबा के इसको छाप लेते हैं। तो ये था हमारा लिथोग्राफी प्रोसेस। तो ऐसे ही लिथोग्राफी विधि से बनाया गया चित्र हमारे 12वीं के पाठ्य पुस्तक भारतीय कला के इतिहास में है, दीवारों से सरोकार, जिसे अनुपम सूद आर्टिस्ट ने बनाया है। उसके बाद एक चित्र है हमारे पास इंटेग्लियो विधि से भंवर, जिसे कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। और एचिंग एवं एक्वा टिंट विधि से बनाए गए 3 चित्र हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, बच्चे, जिसे सोमनाथ होरे ने बनाया है, दूसरा है देवी, जिसे ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट ने बनाया है, और लास्ट जो तीसरा एचिंग एवं एक्वा टिंट से बनाया गया है वह आदमी, औरत तथा वृक्ष, जिसे के लक्ष्मा गौर आर्टिस्ट ने बनाया है।